अब जैसे मान लो अभी अच्छे गेम सोशल चल रहे मीडिया हैं। का बहुत ज्यादा बूम है, पिछले 2 साल से इंस्टाग्राम से लोग कर रहे हैं। उसको सही तरीके में हम्म करते ना लोग, तो सरकारी रिजल्ट है या नौकरी.com है, उसके कंपटीशन में आके लोग खड़े हो जाते हैं, अगर उसको सही तरीके से, जितना ट्रैफिक लोगों ने लाया उधर से, लेकिन सारे मिसलीड हम्म। तौर पे लाया। नहीं तो हाँ मिलियन सारा मिलियन, 2-2 मिलियन, मैंने देखा है 5 मिलियन तक का ट्रैफिक एक दिन में एक बहुत बहुत ब्लॉग पे आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे रीले और वायरल जा रहे हैं लोग, ट्रैफिक, लेकिन लेकिन वो इसी चक्कर में हुआ क्या है सारे। ना, लोग लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अम, कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, तो उनको एक एक अंडा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ऐसा स्पैम मार दो कि पूरी मुर्गी फाड़ दो और सारा पैसा एक ही बार में चाहिए। इसी चक्कर में क्या हुआ है, इंस्टाग्राम ने दुनिया भर की अपडेट ला दी। इवन वो सेम अपडेट यूट्यूब पे भी आई हुई है। यूट्यूब में भी धड़ाधड़ चैनल जो है वो डिलीट हो रहे हैं। जो चीज आज से 2 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले मिसलीडिंग में वर्क करती थी ना, वो अभी बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ना कि काफी ज्यादा फिल्टरेशन चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग स्किलफुल काम धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप रख करके, प्रॉपर स्किल को सीख करके, ज्यादा हड़बड़ी में ना जाते हुए कि नहीं मेरे को 4 ही महीने में जो है वो करोड़पति बनना है, ऐसा ना करते हुए अपना एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल अप्रोच लेकर के चल रही है, तो वो लोग मुझे लगता है अच्छा सर्वाइव करेंगे आगे, और अब देखो सस्टेनेबल भी थोड़ा सा मिसलीडिंग वही, रहेंगे। मिसलीडिंग चाहे जो भी सोशल मीडिया जो भी आप बोलो, वही कर रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है। नया ब्लॉगर कभी नहीं कर पाएगा। हाँ जो नया एक दो साल उसमें को पता ही नहीं है एक्सपीरियंस कुछ। करके आया है वही कर रहा है। वो विदाउट एक्सपीरियंस नकल भी नहीं कर पाओगे, या मिसलीडिंग कुछ नहीं कर पाओगे। जो एक्सपीरियंस है, दो हम्म। साल मेहनत किया, उसको पता चल गया भाई चीजें कैसे वर्क कर रही है। अब आपके ऊपर है, अगर आपका मन मार रहा है तो वो करो, नहीं मन मार रहा है मत करो। हम्म। बाकी विकास भाई, थोड़ा सा मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, ये हम्म। एसईओ वाली ना, तो उसके पीछे आपका क्या मतलब कि गोल है, ऑब्जेक्टिव है? वो क्योंकि मैंने मैंने देखा देखे कुछ वीडियोस, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। आप बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा पढ़ा रहे हो, बता रहे हो ना, जैसे कि एक मेंटोर एक पर्सनल अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना प्रॉपर नोट्स के साथ चीजों को जो है वो बता रहा होता है, जैसे कि नहीं होता तैयारी करवाई जाती है आईआईटी वाली, वैसे। तो आप भाई देखो इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैंने एसईओ का कोर्स सर्च किया यूट्यूब पे, ठीक है। या बहुत लोग मेरे को हम्म मैसेज करते थे कि भाई तुम्हारा कोई कोर्स है, मैं अपने भाई को सिखाना चाहता हूँ। चाहे मैं किसी को, मैं कम, बहुत लोग नए नए कंपनी खोले हैं या छोटी छोटी, वहाँ वो ट्रेनर नहीं रख सकते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कोई कोर्स है तो बता दो, मैं अपने लोगों को सिखा दूँ। तो हम्म मैं यूट्यूब पे सर्च किया, तो आप अभी भी जाकर सर्च करोगे ना, तो गिनती के हम्म 2-3 ही कोर्स मिलेंगे आपको, जो पूरा A to Z, हम्म मतलब 70-80 वीडियो है। एक उमर तंजीर सर है, और एक मान लो WS हम्म यूटेज करके एक चैनल है। डब्ल्यू एस की, हाँ। एक हम्म सिंपली लर्न होगा, एक दो पाकिस्तान के चैनल होंगे, एक बांग्लादेश का होगा। मुश्किल से 4-5 है। और वो सारे वीडियो ना आपको 5 साल, 4 साल, 3 साल पुराने पुराने वीडियो हैं। और उसमें जो कंसेप्ट सिखाया हम्म जा रहा है, मतलब किसी के लिए हेट नहीं है चाहे कुछ भी, वो सारे पुराने कंसेप्ट हैं, ठीक है। लेकिन वो हम्म जॉब मार्केट के लिए ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब मार्केट के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम्म भाई हम लोग कर ही रहे हैं, सारे करंट मेथड या क्या क्या मॉडर्न चीजें चल रही है वो पता है, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है बना देते हैं। और इससे मेन है ना कि लेट सपोज ब्लॉगिंग में मेरा एक ब्रांडिंग है। मैंने 2 साल मेहनत हम्म किया या कुछ भी अपने लेवल से सारी चीजें की। मैं इतना बोलता हूँ कि अगर मेरा हेटर भी होगा, उससे कोई पूछेगा ब्लॉगिंग कहाँ से सीखना है, तो उसको भी हार पाँच के बताना पड़ेगा कि इसी चैनल से सीख लो, थोड़ा ठीक रहेगा। तो वैसे ही मैंने सोचा कि हम्म इसमें भी थोड़ा एक ब्रांडिंग टाइप का क्रिएट करते हैं हम। और एक, टू बी ऑनेस्ट चीजें बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में अब मेरे पास कंटेंट का टॉपिक नहीं है, ठीक है, कि मैं क्या हम्म सिखाऊं। मेरे को सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं आ रहा है कुछ चीजें सिखाने का, तो मैं नहीं हम्म सिखा रहा हूँ। तो मैं इसलिए एसईओ वाला कोर्स शुरू किया कि चलो बहुत लोग, मान लो लेट सपोज किसी ने 6 महीना दे दिया, साल भर दे के उसको इन्वेस्ट करके, वो छोड़े क्यों? अगर सीख ले, क्या पता मान हम्म लो 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग का जॉब ही लग जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद ये और हम्म बहुत सारे मेरे गोल्स है, लाइक लेट्स सपोज मैं ये एसईओ कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए एक सेट हो जाएगा रिज्यूम पे, चाहे मेरे हम्म ऊपर कि मैंने ये एसईओ कोर्स कराया है। इससे और चीजें अनलॉक होगी, लाइक के ब्लॉगिंग में मेरे को क्या अनलॉक हो रहा है, स्टूडेंट है या जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। लेकिन एसईओ में मुझे अनलॉक ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज है, स्टार्टअप्स हैं, उनके मैं चीजें शेयर करूंगा, केस स्टडी सामने सारी चीजें करके बताऊंगा, तो वो लोग भी देखने आएंगे। तो वहां तक मेरा रीच बढ़ेगा, जो कि आगे मेरे जो भी ये स्टार्टअप्स वाले गोल है उसमें ये मुझे हेल्प करेगा। हम्म। चलिए बढ़िया विकास जी, बेस्ट ऑफ लक। आप मतलब कि काफी मेहनत के साथ जो है वो चीजें कर रहे हो। और मुझे लगता है ना कि जैसे आप जो कोर्स बना रहे हो ना, इसका प्लेलिस्ट 100% यूट्यूब सर्च पे जो है वो रैंक करेगा।
क्वालिटी को उसी देखते के हुए लिए कोई बना बंदा रहा हूँ, मैं सर्च कोशिश कर मारेगा, रहा हूँ उसी पे यही। आप फोकस कर रहे हो ना, और मुझे दिख रहा है कि वो चीज होती हुई भी दिखेगी ना, कि कोई बंदा एसईओ कोर्स 2025 ऐसे करके, बोले कोर्सेज जो है आप बता रहे हो 4-4 5-5 साल से पढ़े हुए ना, तो ये जो चीजें चलता रहेगा। सही है कि मतलब बहुत सारे लोगों को आजकल तो वैसे भी इंफॉर्मेशन एज चल रहा है, सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पे फ्री मिल रही है। थोड़ा सा अगर जी एक जी। टॉपिक के बारे में बात करें कि 2025 में अगर किसी को ये, मतलब लोग तो मतलब ऐसे हैं भाई ना कि तो तुरंत पूछते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा बता दो कि बस लाख रुपए आने लगे। बट अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे अगर ये बात करें, समझने का ट्राई करें कि 2025 पे में अगर हमें मतलब कि ब्लॉग से एक अच्छा इनकम जनरेट करना है, इवन मतलब अच्छा इनकम हम यही मानेंगे जो एक थोड़ा प्रीमियम लेवल पे होगा कि 1 लाख रुपए महीना हमारा आने लगे, तो हमारा कितना समय लग सकता है, क्या स्किल हमें जरूरत होगी, और हमारा क्या मतलब कि थोड़ा सा पाथ होना चाहिए, उस पर अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो सही रहेगा। 1 लाख जैसे मतलब लीगल तरीके से, इथिकल तरीके से जाने के लिए मैं तो बोलूंगा कम से कम 2 साल लगेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है या दो मेरा जो साल लगेगा नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि शुरू में आप 5,000 10,000 कर सकते हो, और उसका जो रोड मैप है, शुरू में आप एक कोई कंटेंट वाला ब्लॉग बना लो, ठीक है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो। कीवर्ड रिसर्च सीखो, कंटेंट लिखना सीखो, ऑन पेज ये सारी चीजें सीख लो, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मुझे इनकम होगा। और उसके बाद आपको हम्म कंटेंट ब्लॉग पे काम नहीं करना है। उसके बाद आप टूल हम्म वेबसाइट बनाओ, जो प्रोग्रामेटिक एसईओ वाले साइट है वो बनाओ, कुछ सेस वाले टूल हम्म बनाओ, कोडिंग वगैरह सीख लो और वहां से फोकस करो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। कंटेंट वाली साइट है, लेट हम्म सपोज आप 1 लाख बना रहे हो, तो उसका मैं भी गारंटी या मैं भी खुद अपने ब्लॉग का गारंटी नहीं लेता हूँ कि अगले वो अपडेट में सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसका कुछ हम्म। मतलब ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कि ये टॉपिक कवर करूंगा या ये पॉइंट कवर करूंगा तो मेरा ब्लॉग बच जाएगा। कुछ नहीं हो सकता है, अगर मेरा ब्रांडिंग नहीं है ब्लॉग का तो वो उड़ जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि हम्म। सीखने के लिए कंटेंट ब्लॉग करो और वो सारी टेक्निक यूज करके अपना एक टूल, अपना एक ब्रांड बनाओ। मैं जैसे थोड़ा सा मतलब कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर कंटेंट वाली चीज पे काम करना ही है तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो क्या चल रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने क्या कर रखा है ना, अपने यूट्यूब पे एक अच्छी ब्रांडिंग बना ली है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। आप क्रेडिट कार्ड में, आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड पर एक क्रेडिट कार्ड अगर आप बिकवा देते हो तो 2,200 2,500 3,000 तक आपको जो है वो एक क्रेडिट कार्ड पे कमीशन मिलता है। तो उन्होंने अपना मिनिमम यूट्यूब बनाया। 500, मिनिमम 500 है, और हाँ अपर लेवल कुछ भी हो सकता है। हाँ, अपर दस लेवल जो दस है वो हजार कुछ भी हो का सकता है, इसका है। डिपेंड करता है कि कितने इलाइट लेवल, कितने प्रीमियम लेवल का कार्ड जो है वो आप जो है वो सेल आउट करवा देते हो। इसमें बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे एफिलिएट है। तो अब आप सोचो कि मैं डायरेक्टली एक क्रेडिट कार्ड का जो है वो ब्लॉग बनाऊं और उसे गूगल में रैंक करवा दूं, भैया पॉसिबल नहीं है। बैंक वो नहीं बाजार, चलेगा, वो नहीं पॉलिसी बाजार चलेगा। जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो उनके चक्कर में ना पड़ो। अब ये काम हो कैसे रहा है? अब लोग ना यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी ब्रांडिंग बना रहे हैं, अच्छे सेटअप के साथ चीजें बना रहे हैं, इवन कई बार पॉडकास्ट भी कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही। उसके ऊपर उन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया, उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है और यहाँ से वहां ट्रैफिक जा रहा है। और सेम एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी तरीके से वर्क कर रही है, डायरेक्टली ऑर्गेनिक लेवल पे वर्क नहीं कर रही है, बट इस तरीके से यूट्यूब के ट्रैफिक को रिफर करके वहां एक अच्छी ब्रांडिंग बनाई है और वहां से चीजें जो है वो वर्क कर रही है। और वहां से होता क्या है कि आपकी डायरेक्ट विजिटिंग भी हो रही है, डायरेक्ट आपके ब्रांड के ही लोग को सर्च मारते हैं। यूट्यूब के चैनल के नाम पे वेबसाइट हो गया, ब्रांड के नाम पे वहां सर्च मारते हैं, उनका काफी अच्छा कन्वर्जन निकल रहा है। जो मतलब मैंने वहां समझा है भी कि भाई वहां भी अब लोग एक दो वहां क्रेडिट भी कार्ड लोग भी अगर दिन कंटेंट के वाली चले साइट गए कर रहे हैं। तो काम हो गया। वहां भी हाँ लोग भाई। कंटेंट वाली साइट कर रहे हैं, वहां भी क्रेडिट कार्ड का कंटेंट ही बना के रिव्यू किया है। तो मैं उसमें फिर भी मैं मतलब मेरा मत नहीं है कि वो चीज करो। एक टूल टाइप के हम्म बना लो, जैसे क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करना हो गया, या उस पे वोटिंग हो गया, हम्म या उस पे लोगों का रिव्यू लो। जैसे बहुत सारे टूल्स हम्म नहीं है, जैसे इंश्योरेंस देखो हो गया, कार देखो हो गया, उस टाइप का हम्म कुछ क्रेडिट कार्ड का बना लो, जिसमें मतलब कि एक हम्म ब्रांडिंग बने, लोगों का एक यूनिक एज केस है। वो कंटेंट वाले में मेरा अभी भी मतलब वो मत नहीं आ रहा है, और लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं, उसको तो लोग इस तरीके इसलिए करते हैं ना कि होता क्या है ना कि वो एफिलिएट लिंक, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप मार्केट में जो है ना वो 100 क्रेडिट कार्ड चल रहा है। अब 100 क्रेडिट कार्ड के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तो देना पॉसिबल नहीं, इवन बंदा कंफ्यूज भी हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने वो और ना नहीं ही बोला, उसके क्विक में फीचर नहीं देख नहीं पाएगा। वो नहीं इस बोल रहा हूँ पॉइंट मैं, ऑफ व्यू ये से लोग उस ट्रैफिक को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एक साइट बना लो, क्रेडिट कार्ड देखो .com, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और हम्म उसमें फीचर वाइज करो कि लगे कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं ऑफिशियल टाइप की साइट है, जिसमें कंटेंट ब्लॉग ना हो, मैं ये बोल रहा हूँ। उस पे फीचर वाइज हो, जैसे हम्म टेबलर हो, क्या बोलते हैं ग्राफ वगैरह हो, ये सारी चीजें वहां पे इस रूप में दिखाया जाए, तो वो हम्म। थोड़ा सा हाँ मतलब वो मतलब अच्छे लेवल। प्रेजेंटेशन। हाँ
हाँ, प्रेजेंटेशन में कुल मिला के तरीका ये है कि उस पे मतलब कि आप जो है ना वो गूगल में रैंक करवाने के हिसाब से 1000 वर्ड आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लेकर के ना चलो कि मैं 10 पैराग्राफ लिख दूं फिर ये कर दूं। कुल मिला करके बंदा जब यहाँ से जा रहा है ट्रैफिक, तो उसके फ्रंट पे ही जो है वो क्रेडिट कार्ड दिखे, उसके फीचर्स दिखे, और आप उसे 2 3 4 मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर दो, बस काम खत्म। तो मतलब एक ऑटोमेटिकली टूल आपका टाइप हो, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट रहेगा। टूल टाइप में आपका हाँ। ब्रांड बन पाएगा, ब्लॉग टाइप में आपका ब्रांड बनाना आज के टाइम में मुश्किल है, सीधा बात है ये। क्योंकि फिर अगले हम्म। अपडेट में मान लो वो चला जाए। हम्म। यूट्यूब पे आप एक लेवल तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्केल करना है तो गूगल में रैंक करना ही पड़ेगा। तो टूल टाइप की चीजें करो, जैसे आप ट्रैक्टर वाले दिखा रहे हो, उसने हम्म। कैसे पूरा तरीके से कवर कर रखा है। हाँ, उसमें मतलब कि वो तो बोले बहुत देखो मतलब कि आप मतलब इसमें ये सोचने वाली चीज है कि एक बंदा था, उसके दिमाग में एक आया कि यार मैं तो मतलब कि यही करता ही हूँ फार्मिंग, अपनी हॉबी को जो है वो ऑनलाइन लेके चला जाता हूँ। मेरा तो उसमें कुल मिलाकर के ये मोटिवेट करने का तरीका था कि कैसे आपकी कोई हॉबी है, आपको हो सकता है यार फार्मा का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, दवाइयों के बारे में कुछ बात करते हो, कुछ भी आप अपनी हॉबी को लेके चले गए। अब वो हॉबी इतनी बड़ी बन जाती है कि 20 साल तक, 25 साल तक जो है ना वो आपको एक सस्टेनेबल, एक तगड़े लेवल पर इनकम दे रही है। यही डिजिटल की जो है वो पावर है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज, किसी भी विषय में आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई तो एक्सपर्टीज होगी, कुछ तो आप सीख रहे होगे ना, कुछ तो आप पढ़ रहे होगे ना, उसको ऑनलाइन लेकर के जाओ। ठीक है, उसको सस्टेन करो लॉन्ग टर्म। यहाँ पे कोई वाली बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो रही है कि सस्टेन आप तभी कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें आप इनहेंस कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो उसको आप सस्टेन कर पाओगे। तो वो मतलब मेरा उसको मिलाकर के वही इसमें चीज थी कि किस तरीके से चीज वर्क कर रही है। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जाना है तो थोड़ा सा ब्रांड धीमे धीमे छोटे छोटे कदम रखते हुए जो है वो आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। बाकी सेल्फ विकास भाई, फ्यूचर की क्या एंटरप्रेन्योरशिप। प्लानिंग है? फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब कि कुछ क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ कहाँ हाथ पैर फ्यूचर मारने का प्लान है? फ्यूचर में आपको पता ही है कि हम लोग तो बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं, जैसे यूट्यूब में। अब पहले में था कि नॉर्मल स्लाइड में आ जाता था, स्लाइड की वीडियो बना के डाल देता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो 30,000 लोग जुड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वालिटी चीजें प्रोवाइड किया जाए कि इस 30,000 के नंबर्स को और आगे बढ़ाया जा सके। मतलब एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल सेटअप का है। उसके बाद स्टॉक का हम्म। पता ही है, फिर बैकएंड पे ये एप्स वेबसाइट वाले डेवलपमेंट वाले काम चलते ही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कि जैसे ब्लॉगिंग से किसी ने इनकम कर ली, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होंगे कि उन्हें पैसा कैसे इन्वेस्ट करे? पहले उसको सीखना पड़ेगा। कहीं भी आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसा वहाँ सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि पैसा है तो आप पैसा बना लो। आपके पास 1 लाख होगा, हम्म। 10 लाख होगा, 10 करोड़ हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में लोगों के पास अरबों रुपए हैं। वो भी इन्वेस्ट करके बना हम्म। लेंगे, लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए। बेस्ट है कि खुद पे हम्म। इन्वेस्ट करो और खुद के नॉलेज को इनहांस करो या टीम सेटअप करो, ये सारी चीजें कर सकते हो। नहीं तो सीखना है तो हम्म। सीख लो, स्टॉक सीख लो, थोड़ा टाइम दो, 2 4 महीना सीख के तब अच्छे तरीके हम्म। से करो। यही सब चलिए चीजें हैं। विकास भाई, काफी बढ़िया लगा। आप कुछ और मतलब कि अगर टिप्स देना चाहो नए लोगों को, तो उस पे आपको शेयर कर सकते हो, बाकी फिर एंड करते हैं लाइव स्ट्रीम। टिप्स क्या, वही स्किल पे ही फोकस रखो हमेशा के तौर पे। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कोशिश करो कि एसीओ में जॉब कर लो, नहीं, किसी लेकिन के साथ जितने जॉब कर मतलब लो। बंदे होते हैं ना, ज्यादातर बंदे स्किल ओरिएंटेड तो बहुत कम ही लोग सोचते हैं यार 10% के मैं सीख लूं। सबका यही क्वेश्चन रहता है, भाई मैं पैसा कब कमाऊंगा? इस पे आप बताओ कुछ। वही क्वेश्चन मेरे को, पैसा कब कमाऊंगा ये बताओ। स्किल स्किल तो मैं सब सीख लूंगा, पैसा कब कमाऊंगा? देखो मेरे को लाख का तो नहीं पता है। लेट सपोज आप एक ब्लॉग बनाते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 6 महीना साल भर करते हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अच्छे तरीके से किया है तो कहीं ना कहीं आराम से 15-20 हजार का जॉब आपका लग जाएगा, अगर अच्छे तरीके से किया है तो। तो उतना के कुल लिए तो अगर मिलाकर आप के साल अगर भर का करते हो तो वहां तक 20,000 तक तो आप पहुंच सकते हो। लेट सब 15,000 तक तो पहुंच गए ना, 0 से 15 पहुंचे। हम्म। उसके आगे अब आपका सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ स्टडी है, क्या आपके लिए सूट कर रहा है, उसके आगे आप जा सकते हो। ऐसा जैसे रोड मैप नहीं है कि भाई ये चीजें फॉलो करके आप 1 लाख 2 लाख कमा सकते हो। ऐसा रहता तो मैं करता या मैं अपने फैमिली मेंबर से कराता, भाई ये फॉलो कर लो इतना हो जाएगा, मैं अपने गांव यही वालों तो से लोग करा समझ लेता। यही तो लोग नहीं समझते ना कि भाई कोई सेट रूल नहीं है, कोई मतलब कि ये सेट नहीं है कि भाई ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हम कार्ड रखते चले जाएंगे और बस सीढ़ी चढ़ गए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट यही है भाई कि थोड़ा सा टेक्निकल स्किलफुल गेम है। और
ये किसी को नहीं पता है कि आप ये चीज करोगे वो चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। बाकी पूरी शिद्दत से करो, अगर आपके अंदर स्किल आ जाएगी ना, तो ये जरूर चीज है कि अगर ये चीज नहीं करेगी बट स्टिल आप पैसे तो कमाए लोगे। स्किलफुल जितने भी लोग हैं ना वो पैसे तो बना ही लेते हैं, कम बनाए ज्यादा बनाए, बट वो पैसे जो है वो बना लेते हैं, ये चीज रहती है। बाकी जो वैसा है ना, रैंडम चीजें है ना कि कभी ये इधर फुदक गए, कभी उधर चले गए, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया ना, वो चीज में फिर आपके अंदर क्या होगा, स्किल भी कुछ नहीं है। आपने कभी ये ट्राई करा, उससे 1,500 2,000 बन गए, फिर ये ट्राई कर 1,000, तो मतलब आपने किसी एक चीज में डीप डाउन आप उस पर गए नहीं। और मुझे लग रहा है मार्केट भी एआई के बाद ऐसे ऐसा होने वाला है ना कि जो जनरल चीजें हैं वो तो एआई कर ही दे रहा है सारी। जो जनरल चीजें हैं, जनरल सारे टास्क एआई कर दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अब स्किल में भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा प्रो लेवल पे जो है वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है इवन आप जॉब के मार्केट में भी सर्वाइव कर पाओगे। बिगनर का तो मेरे लग रहा है पक्का ही गोल होने वाला धीमे से। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर तो किसी को नहीं पता रहता ना कि आगे क्या होगा नहीं होगा। हाँ ये तो सही बात है। चलिए विकास भाई, काफी बढ़िया लगा आप जुड़े, हमने काफी सारी चीजों पर जो है वो डिस्कस करा, और काफी बढ़िया लगा। आई होप काफी लोगों को इससे जो है वो क्लैरिटी मिले कि किस तरफ जो है वो हमें फोकस करना चाहिए भविष्य में। 2025 में 2025 आने ही वाला है, और बस यही चीज है। और आपकी क्रिसमस भी वगैरह भी आने वाला है, और बस यही। ठीक है विकास भाई। जी भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, ये थे विकास भाई हमारे साथ जुड़े, काफी बढ़िया लगा यार। और बाकी यार लाइव स्ट्रीम का यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कहीं निकलने का प्लान है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए धन्यवाद।